चलेगा नहीं। यह सृष्टि का क्रम है। हमने मकान बनाया, ये जरूरी नहीं है कि अंत समय तक उसमें रह पाएंगे। बहुत लोग हैं पौनी में ही मकान बनाया था, पौनी छोड़ के बालाघाट चले गए, नागपुर चले गए, जबलपुर चले गए, मंडला चले गए और कहीं यहाँ वहाँ चले गए। ये बिल्कुल पक्का नहीं है। जो तुमने तैयार किया है उसमें तुम रह ही लोगे, ये बिल्कुल कन्फर्म है ही नहीं। लेकिन ये बिल्कुल पक्का है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो एकदम ध्रुव सत्य है उसको आदमी पहचान ही नहीं रहा है, इसलिए उससे पापकृत कर्म खो रहा है। यदि वह मन में ऐसा विचार कर ले कि सत्य में मुझे एक दिन मरना पड़ेगा, भागवत दावा करती है कि उस व्यक्ति के द्वारा कभी अपराध हो ही नहीं सकता। लेकिन वो तो ऐसा लगता है कि लक्ष्मण वाली बूटी में घोल करके मैं पी गया हूँ, मुझे तो मरना ही नहीं है। भैया हर क्षण हर पल हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारी जिंदगी समाप्त हो रही है। 50, 60, 65, 70 साल की। अभी मिश्रा जी, ललित मिश्रा जी कह रहे थे कि मैं 65 वर्ष का हो गया हूँ और मुझे ऐसा लगा उस समय, जैसे ही मैंने सुना कि समय कब निकल गया। मैंने कुछ समय पहले पूछा था तो मिश्रा जी 47 साल के थे और हाल ही वो 65 के हो गए। और टाइम ये कब निकल गया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जिंदगी एक मिट्टी का खिलौना है। जिंदगी एक मिट्टी का खिलौना है जिसको एक न एक दिन नष्ट होना है। गवा दो तो मूल कुछ भी नहीं और कर लो प्रयोग तो फिर सोना ही सोना है। भगवान ने यह शरीर कुछ मानवीय मूल्यांकन के लिए दिया है। ईश्वर ने यह जिंदगी दी है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बढ़िया करने के लिए। 60 साल तक तुम बच्चों को एडजस्ट करते रहे, उनको व्यवस्थित करते रहे, उनकी शादी विवाह में, उनकी पढ़ाई लिखाई में, और इतने में ही शरीर बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया। जिम्मेवारियां यूं तो अंतिम श्वास तक पूरी नहीं हो पाएंगी। हाँ, यदि आपने बच्चों का विवाह कर दिया, उनको काम धाम दे दिया, तो बच्चों को सेट करना ये आपकी जिम्मेवारी है। बच्चों के लिए आप दिन रात लगे हुए हैं, ये आपकी तृष्णा है, ये आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। 4 बेटे आपके हैं, उन्हें एक मकान देना। आप ज्येष्ठ भाई हैं, छोटे भाइयों के लिए मकान देना ये आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन एक के लिए तुम 10-10 इकट्ठा करने के लिए कोशिश कर रहे हो, ये आपकी वासना, ये आपकी तृष्णा के अलावा और कुछ भी नहीं है। यही जिंदगी को तोड़ देगी। मैं कहूँगा जिंदगी के अंतिम श्वास तक करते रहिए, लेकिन ईंट पर ईंट रख करके निर्माण आप करते रहें। और इसमें कौन रहे, कुतरा बिल्ली रहे, उसमें नहीं। हाँ, आपको निर्माण का शौक है तो मैं कहता हूँ ना, आप बनाइए ना। आप बेटियों के लिए बारात घर बनाइए, आप बना सकते हैं तो बनाइए। आप वृद्धों के लिए कुछ ऐसा स्थान बनाइए, और एक आप और बना सकते हैं तो और बना लीजिए, जहां आपके सब परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग आकर के वहां रह सकें। और बना सकते हैं तो आप प्रसूत का घर बनाइए, गर्भिणी नारी को समय के लिए वहां पर रहे, उसको ठीक सा वातावरण वहां मिले। जो चीज़ें बनाने के लायक, यदि आपको निर्माण का ही शौक है तो ये चीज़ें बनाइए। गाँव के 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होकर के गौ सदन बनाइए। ये जो चीजें हैं ये कीजिए अंतिम श्वास तक। करना तो कुछ होगा, लेकिन परिवार के लिए आपने 60 साल किया है, बचा कुछा जो जीवन है वो परहित परमार्थ के लिए निकाल दीजिए। इसी में आनंद है, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष। भगवान व्यास के जो शब्द हैं वो बड़े अलौकिक हैं। हम लोगों ने अपना बचपना से लेकर के और अपनी युवा अवस्था भी, चलो ठीक है, आप सब बाबा वैरागी महात्मा नहीं हो सकते, घर की जिम्मेवारियां हैं, लेकिन जिम्मेवारियां भी पूरा करने के लिए एक टाइम है, उसका एक समय। ऐसा नहीं है कि तुम 90 साल जीवन जियो और 90 साल की अंतिम श्वास तक बस आए बच्चों का क्या होगा, आए बच्चों का क्या होगा। बस इसी को कहते हैं अज्ञान, इसी को कहते हैं अंधकार। थोड़ा इससे बाहर निकल करके आइए। मैं आपको नहीं कहता आप लंगोटी कमंडल लेकर के हरिद्वार चले जाएं, लेकिन हाँ, मैं ये आपको जरूर कहना चाहूँगा, डोर डोर पर जा करके, अपनों के पास पहुंच करके संदेश तो उन्हें आप दे ही सकते हैं। भैया ये कीजिए, इसमें आनंद है, भैया ये कीजिए, इसमें आनंद है। मुझे लगता है कि यही साधु जीवन है। बात चल रही है माताओं के लिए। लिखा है विश्रम मेणात्म शौचेन गौर वेण दमेन च। नारी के अंदर जो पहली बात है विश्रम मेण, उसके अंदर एक ऐसा विश्वास होना चाहिए, परिवार में सब उसका विश्वास करें। आपका ध्यान कथा में बिल्कुल नहीं है, मैं आरती करा के और कम्बल लेके जाके सोऊंगा, नहीं तो फिर आप सुनिए, आपका ध्यान इधर होगा, इधर हो। कितनी सुंदर बात कही है, विश्रम मेणा, यानी पति पत्नी के बीच में अगाध विश्वास होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के हृदय को जीत करके रहे। बुढ़ापा वृद्धावस्था आ रही है, मैं तो 2 दिन बाद आपके बीच में से चला जाऊंगा। ये जरूर कहूंगा जब आपका बंटवारा हो तो आप बच्चों के पक्ष में नहीं। ये नहीं कि मम्मी एक तरफ हो जाए और पापा एक तरफ हो जाए, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इन बच्चों को
जो आज युवा हैं, शादियां हो गई हैं, बच्चों को भी बच्चे हो गए हैं, ये बिल्कुल भूल जाइए, उन्हें आपकी जरूरत नहीं पड़ रही है। उनके भी बच्चे आपको देख करके कतरा रहे हैं। बहू तो कहती है पता नहीं बुढ़ा बुढ़िया क्यों आ जाते हैं। इस वृद्धावस्था में एक पुरुष को एक पत्नी की आवश्यकता है, पत्नी को पति की आवश्यकता है। किसी ग्रंथ में मैं बोल रहा था, भाई और भाई एक बहुत बड़ी ताकत है, समय आने पर ये भी छोड़ सकते हैं, लेकिन 7 भामर पड़ने वाली तुम्हारी पत्नी तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मैं कहूंगा जब बंटवारा हो तो दोनों संग रहना, भले ही बहू कुछ भी कहे, लेकिन दोनों को संग रहना है, दोनों को एक दूसरे का साथ देना है। भागवत का 3 स्कंद का और अध्याय नंबर 23 नंबर का अध्याय श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन श्लोकों में इसी बात की चर्चा की गई है। और जब स्त्री पुरुष दोनों में एक दूसरे में दोष देखते हैं तो खटास हो जाती है, फिर दूरियां बढ़ जाती हैं। निर्दोष तो भगवान ही है, धरती पर जन्मा हुआ किसी में किसी प्रकार तो दोष है ही। यदि निर्दोष की बात करो तो ईश्वर है, वो परमात्मा है। आजकल ज्यादा तरह से ये माताएं बहुत जल्दी बच्चों की तरफ भागती हैं, क्योंकि ये चापलूसी ज्यादा करती हैं। बहू थोड़ा पूछती रहेगी तो चापलूसी, और कभी कभी तो बच्चों के साथ मिलकर उस आदमी को जो 40 साल नौकरी उसने करी, पूरा अपना जीवन खपा दिया, तो क्या कहते हैं, बेटा तेरे पापा के संग मैंने कैसे जीवन काटा ये तो मुझे पता है, लेकिन जब तुमने 5,500 की कही तो वो 6,000 की लेके आया। लेकिन वो यही कहेगी बच्चों को खुश करेंगे। माँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पापा तो अपने भाइयों के लिए करते रहे, उन्होंने आपके लिए किया ही क्या है, वो उस बात का समर्थन करती है। और ज्यादा तरह से यही होता है। मेरी बात को ठीक बारीकी से आप समझ रहे हैं तो मैं भागवत जी के सिद्धांत के साथ बोल रहा हूँ। इस अवस्था में सब कुछ करना, पत्नी पति का साथ और पति पत्नी का साथ न छोड़े, इस उम्र में आपकी जरूरत है। अब प्रमाण रामायण का लीजिए। श्री मनु जी महाराज को तप के लिए जाना था, उन्होंने नैमिषारण्य क्षेत्र में 23,000 वर्ष तक तप किया, और अकेले नहीं गए, अपनी पत्नी को जिसका नाम है माता, आप जानते होंगे मनु जी महाराज की जो पत्नी है शत्रुपा माता, उसको साथ लेकर के गए और दोनों ने वहां नदी के किनारे पर, माता धेनुमती के किनारे पर ऐसा तप किया। स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए और कहा कि तुम दोनों के प्रेम को मैं प्रणाम करता हूं, और प्रणाम ही नहीं, अगले जन्म में तुम दशरथ और कौशल्या, पूरे जीवन में तुमसे झगड़ा नहीं होगा, और जो माता पिता झगड़ते नहीं है उसी के घर का मैं बेटा बन करके आ जाता हूं। और भगवान उनके पुत्र राम बन के आ गए। और ये बोला था अकेला नहीं आऊंगा, धर्म को लेके आऊंगा जो भरत बनेगा, वैरागी को लेके आऊंगा जो लक्ष्मण आके बनेगा, और अर्थ को स्वयं उठाकर लेकर के आऊंगा जो तुम्हारा पुत्र शत्रुघ्न बनेगा, और वेद जिसको ईश्वर कह करके पुकारते हैं, मैं तुम्हारा पुत्र राम आकर के बनूंगा। ये दोनों का जो एकत्व भाव है श्री मनु जी महाराज माता शत्रुपा का, कभी लड़े नहीं, कभी झगड़े नहीं। और तुम्हारे अंदर थोड़ी थोड़ी बातों पर लड़ाई होती रहती है, और ये लड़ाई कब होती है, दोनों एक दूसरे के अंदर दोष देखते रहते हैं, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी है। वो भी कहती है कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। बस इसी में पूरा जीवन लड़ने और झगड़ने में ही निकल जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखिए। पहला सूत्र विश्रमेण, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें। आत्म सोचेना, मन की पवित्रता को रखिए। मन में गुढ़ीलापन नहीं होना चाहिए, मन में कर्कशता नहीं होनी चाहिए। मन तो बिल्कुल चमकता हुआ श्वेत वस्त्र की तरह। अपने मन को ठीक रखिए। बहुत लोग दूसरों को देखकर जलते रहते हैं, झुलसते रहते हैं, और हृदय बिल्कुल कोयले की तरह बना लिया है। दुश्मन की भी तरक्की होती है तो प्रसन्नता होनी चाहिए। मुझे कोई सज्जन पूछ रहे थे, हमारी दुकान नहीं चलती तब मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, जब ग्राहक बगल में ज्यादा आता है तो उस दिन तो मैं रोटी भी छोड़ देता हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और मैं बहुत दिक्कत में होता हूँ। यहाँ दुकानदार बहुत बैठे हैं, यदि बगल वाले के पास में भीड़ आ रही है तो ये देखो कि तुम्हारे यहाँ कुछ कमी है, उसको ठीक कीजिए। या तो आप पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, आप क्वालिटी ठीक नहीं दे रहे हैं, आपका व्यवहार ठीक नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आप ठीक से ग्राहक से बात नहीं करते, आप मुस्कुरा करके उनसे बात नहीं करते। ग्राहक आपका देवता है, तराजू आपका मंदिर है, उसमें पाम की ठोकर नहीं लगनी चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि जब आप अपनी दुकान पर जाते हैं तो ऐसे जाइए जैसे आप शिरडी की यात्रा करने को जा रहे हैं, जैसे आप तृप्ति बालाजी की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, जैसे आप 4 धाम के लिए जा रहे हैं, ऐसे आप जाए। मंदिरों में आप क्यों जाते हैं? मंदिरों में आप जाते हैं भगवान से पैसा मांगते हैं। उड़न खटोला मुक्ति का कोई नहीं मांगता,
चाहे किसी भी मंदिर में जाइए, कोई नहीं कहता अब हम संसार में बहुत जी लिए, अपना विमान लेके आ जाओ, उसमें बैठ करके अब हम आपके धाम जाना चाहते। आप में से एक भी नहीं ऐसा बोलता मंदिर में। मंदिर में तो सब कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, बीमार हो रहे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ज्यादातर से आप यही तो बोलते हैं। जब मंदिर में आप जाते हैं पैसा मांगने के लिए, तो आपका कारोबार, आपका व्यापार भी तो आपको धन देता है, आपका कारोबार आपको पैसा देता है। तो आप अपने कारोबार फैक्ट्री में जाते हैं या दुकान पर जाते हैं, शोरूम कहीं भी आप जाते हैं, तो इतने प्रसन्न होकर के जाइए जैसे आप गंगा जी नहाने के लिए जा रहे हो, क्योंकि आपका कारोबार भी तो आपको पैसा ही तो देता है। घर से आप जाएं तो लड़के न जाएं, मम्मी पापा के पाँव छू के जाइए, पत्नी के सिर के ऊपर हाथ रख करके जाइए, क्योंकि लक्ष्मी है, ये प्रसन्न होती है तो आपकी वृद्धि तरक्की दिन रात होती है। बहुत जमूड़ों को आदत होती है वो घरवाली से लड़के ही जाएंगे, उधर मूड खराब तुम्हारा होगा, उधर मूड खराब उसका होगा। तो ऐसा क्यों करते हो? बच्चों से स्नेह करके प्रेम के साथ में जाइए, और रात्रि को जब आओ तो मुस्कुराते हुए आइए। कभी कभी ये लोग रात को घर आते हैं तो बच्चे घुस जाते हैं, जैसे चूहा बिल्ली को देख के बिल में घुसता है, बच्चे भागेंगे, मम्मी कहती है क्या हुआ, कहती है पापा यमराज आ गया। बच्चे यही बोलते हैं। अरे जो पूरा दिन भर लोग तुम्हारा इंतजार घर में करते रहे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती, तुम्हारे चेहरे पर शालीनता नहीं होती, अरे ऐसे व्यापार से क्या करोगे? ऐसा व्यापार जो तुम्हारी खुशियों को ले ले। अरे व्यापार तो तुम्हें खुशी देवे, धन तुम्हें खुशी दे, तुम्हारी खुशियों को छीने नहीं। अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को इतना बढ़िया कीजिए, इतना सा अच्छा कीजिए, फिर देखिए कि जिंदगी जीने में आनंद कैसा आता। हम लोगों को क्रोध नहीं आता, हम लोगों को कोई कुछ बोल भी दे तो भी हम ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं। कोई हम आसमान में से टपके हैं, जैसे तुम्हारा जन्म हुआ वैसे हमारा भी जन्म हुआ है, लेकिन आप क्यों नहीं मुस्कुराते, आप क्यों नहीं हंसते? ईश्वर ने कृपा करिए, हमें इंसान बनाए, हम तुम न हंसेंगे तो क्या कोई भैंस जानवर कोई हंसेगा? ईश्वर ने कृपा की है, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की कमियां मत गिनिए। यदि पति ने तुमने कोई मांगी चीज और वो एक बार मना कर दिया, आपका मुंह लटक गया, थैला उठा करके तुम चल पड़ी अपने घर के लिए, ऐसा कभी भी ना हो। ये तो सोचिए, जिस आदमी ने 20 बार हमारे काम किए, व्यवस्था नहीं है, एक बार मना कर दिया, तो ऐसी कौन सी आफत है? मैं वही श्लोक उठा रहा हूं, विश्रम मेणात्म सोचे। सबसे पहला दोनों एक दूसरे का हृदय जीत करके रहे, विश्वास जीत करके रहे। दूसरा आत्म सोचे ना, मन की पवित्रता रखिए। मन की पवित्रता, मन पवित्र हो, क्योंकि भगवान को निर्मल मन ही प्रिय। आइए रामायण की एक चौपाई बोलो। माताओं पानी पिलाने में मत लगे रहो, पानी पी के आया करो, कल से पानी नहीं पीने देंगे। आप तो हमसे 20-22 साल से पुराने जुड़े हैं, कथा में ना पानी पीते ना पीने देते। अभी तो मार्च है, हम तो मई जून में नहीं पीने देते। हाँ, यदि ज्यादा प्यास लगती है तो अपनी बोतल अपने संग लेके आइए, और मैं इधर उधर देख रहा हूँ तो वचक से पी लीजिए, मेरी निगाह ना पड़े। और तुम में से 2 बाई खड़ी होकर के पानी पिलाएंगी तो फिर उसमें मुझे दिक्कत होगी, ठीक है? अपनी अपनी जगह पर बैठिए और मानस की एक चौपाई मेरे साथ बोलिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छेद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
कपट चल क्षेत्र नभागा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। परमात्मा को मन की निर्मलता चाहिए। मन निर्मल कैसे होगा? भगवान का भजन करोगे, प्रभु का नाम लोगे तो। तन की शुचिता शुद्धता कैसे है? सेवा करने से। आप भाग्यशाली हैं, आपके घर में यदि वृद्ध है तो। वो कितने भाग्यशाली हैं जो ये इस पांडाल में रोज झाड़ू लगा रहे हैं। अब तनख्वाह वाले लोग बुला करके पांडाल साफ कराते हैं, तो ये कोई भाग्य की बात नहीं है। समिति का नाम है महिला मातृ शक्ति मंडल का नाम है भाग्यशाली मंडल, तो इसको स्पेशल भाग्यशाली कीजिए। आप पैसा खर्च के पंडाल साफ करवा दें। कभी गुरुद्वारों को देखिए, कभी उन सिख भाइयों के आयोजनों को आप देखिए, कितना सेवा का भाव है। परोसने के लिए तनख्वाह वाले लोग हों, पंडाल साफ करने के लिए परोसने वाले लोग, वो साफ करने वाले लोग, मंच साफ करने के लिए भी तनख्वाह वाले लोग हों, तो इतना बड़ा फिर संगठन बनाने की फिर जरूरत ही क्या रही। सिर्फ नाम के लिए संगठन बनाया जाता नहीं, संगठन बनाए जाते हैं काम के लिए। कितना अच्छा होगा। चलो दिन में सुबह आप व्यस्त रहते हैं, संध्या की रोटी पूड़ियाँ आप अपने हाथ से बेल रहे हों, आप 10-5 माताएं इकट्ठी होकर के वहां पहुंचे, शाम का जो भंडारा है, प्रसाद है, भोजन है, या सुबह भी टाइम मिलता है, अपने आप को सेवा से खपाइए। सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं। शरीर मिट्टी और साबुन से उतना शुद्ध नहीं होता जितना कि शरीर है वो सेवा से शुद्ध होता है। संतों ने लिखा, तन पवित्र सेवा की, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होय त्रिविध कल्याण। जो पैसा धर्म में नहीं लगा वो उतना ही अपवित्र है जितना नाले का गटर जितना अपवित्र है। जैसे नाले के कीचड़ को आप छू नहीं सकते, छू लोगे तो आपको नहाना पड़ेगा। जिन लोगों का पैसा पवित्र नहीं है, धन में नहीं लगा, ऐसे लोगों को छूने से गंगा से नहाने की जरूरत पड़ती है। ये हमारे आचार्यों ने, हमारे संतों ने बात कही है। पैसा आपके पास बहुत बड़ा है, ये आपकी महिमा नहीं है। धन धर्म में लगा है, ये आपकी महिमा है। आप सुंदर हैं, ये कोई वैल्यू नहीं है। माता सबरी को देखिए, सुंदर तो सूर्पणखा बहुत ज्यादा थी, नाक कान कटा के चली गई, लेकिन जो काली थी बिल्कुल तवे का नीचे का रंग जैसा होता है, माता सबरी ऐसी ही थी, लेकिन उसके पास थी सेवा। भगवान प्रभु राम ने उसके उच्चिष्ट उसके जूठे बेर खाए। आदमी चमड़े से सुंदर नहीं, आदमी अच्छे कर्मों से, अच्छे कार्यों से सुंदर होता है। ईश्वर ने 60, 70, 80 किलो का, बहुतों का तो 100-100 किलो का वजन है। फालतू में ऐसे ढो रहे हैं बिना मतलब के, हैं। डायबिटीज बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, थायराइड बढ़ रहा है, बीमार का घर ले लेकर के चल रहे हैं। अरे मेरी दादी, मेरी माँ, मेरी जीजी, इस शरीर से कर लो काम। तन, मैं पुरुषों को भी कहूँगा, तन को शुद्धता मिलेगी सेवा करने से, मन को शुद्धता मिलेगी हरि भजन से। यहाँ कुछ माताएं जप कर रही हैं, मन ही मन माला भी जप रही हैं। यही तो जीवन का परम साधन है, कल्याण है, यही जीवन का लक्ष्य है। प्रभु के भजन के बिना मत रहिए। इस क्षेत्र में एक बार हम आश्रम में पूरी की पूरी लिस्ट देख रहे थे, तो सबसे ज्यादा, ये बनावटी बात नहीं है, सबसे ज्यादा चेलों की लिस्ट बालाघाट जिले में 5300 की लिस्ट थी। 5300, 5300 मायना रखता है, 5300 जिनको दीक्षा दी गई थी, सबसे ज्यादा दीक्षा यहाँ पर दी गई। अब जपते कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। गुरु मंत्र से बड़ा दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। गुरु शिष्य का अर्थ जानते हैं आप? शिव महापुराण में वर्णन है, जो शिष्यों का गौरव बढ़ाए उसे गुरु कहते हैं। यदि कोई अपना परिचय दे कि हम उस गुरु के शिष्य हैं, तो इसमें उसका गौरव बढ़े। अरे भाई, बड़े कमाल की बात है, तुम्हारे गुरु तो बड़े महान हैं, बहुत बड़े हैं। तो गुरु वह है जो शिष्य का गौरव बढ़ाए, उसे गुरु कहते हैं। और शिष्य किसे कहते हैं? जो गुरु के अनुशासन में रहे उसे शिष्य कहते हैं। हम लोगों को गुरु के अनुशासन में जीवन जीना चाहिए। खुली पतंग भी यदि धागा किसी के हाथ में ना हो तो वो भी कट जाती है, तो हमारा जीवन फिर सुरक्षित कैसे रहेगा? इसलिए तो कहते हैं कि जीवन में माँ, महात्मा और परमात्मा तीनों की आवश्यकता होती है। माँ भी चाहिए, महात्मा भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए। इनके बिना तो कल्याण ही कहाँ है। तो मन कोयला जैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मन को खुराक नहीं मिल रही है। मन की खुराक है भगवत चिंतन। आप में वही लोग भाग्यशाली हैं जो नित्य भगवत जप करते हैं। और एक बात और मैं आपको बोलूं, आप अपने जीवन के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं
यदि नित्य आप भगवान का भजन नहीं करते तो जो फांसी लगा करके मरा है वो छोटा आत्महत्यारा है, और मनुष्य जीवन लेकर जिसने भगवान का भजन नहीं किया सबसे बड़ा आत्महत्यारा तो भैया वो है, उसका तो सूतक पातक भी नहीं उतरता। घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई, बच्चे अमेरिका तक पहुंच गए हैं, आपके बेटियां अपनी ससुराल चली गई हैं, सब बच्चों ने संभाल लिया है। अब तो ये समय है वो मनु जी महाराज माता शत्रुपा की तरह है, ज्यादा से ज्यादा ईश्वर से जुड़िए, समाज के काम कीजिए, हैं आप कुछ ऐसे संस्थाओं के साथ जुड़िए जिससे अब इस क्षेत्र का, देश का, राष्ट्र का कुछ अच्छा हो सके, बढ़िया हो सके, पद प्रतिष्ठा को एक तरफा करते हुए काम किया जाए। इस भी कथा में, आयोजन में बहुत लोग ऐसे जुड़े हैं पर्दे के पीछे, जिन्हें अपना बिल्कुल नाम नहीं चाहिए और वो जुड़े हैं और मुझे मिले हैं, कल रात को भी मिले। महाराज जी हमने आपसे 18 साल पहले के 20 साल पहले दीक्षा ली है, जो कथा करा रहे हैं उनको खुशी होगी, लेकिन हम तो छिपके काम कर रहे हैं, हमें अति खुशी हो रही है। इन भक्तों के माध्यम से आपका आगमन पौनी में हुआ है, हम अति प्रसन्न हैं। तो ये होना चाहिए। तो तन की पवित्रता सेवा से, मन की पवित्रता हरि भजन से, और धन की पवित्रता है वो अच्छी जगह पर खर्च करने से। क्षेत्र में गरीब बच्चियों की शादी होती है, उसमें सहयोगी बनिए। कोई बहुत ज़्यादा दीन दुखियारा है, दवाई के लिए उसके पास पैसा नहीं है, आप सीधे पैसा मन दीजिए, आप अस्पताल का उसका बिल अदा कर दीजिए। इन सब चीज़ों से बड़ी कौन सी यज्ञ हो सकती है आप बताइए। आपके माध्यम से किसी के प्राण बच जाए, आपके माध्यम से किसी का जीवन बच जाए। ये इस श्लोक में यही तो कहा जाता है, इसको कहा जाता है आत्मा सोचेना। यही आत्मा की पवित्रता है, यही अंदर की पवित्रता है। बहुओं ने, बेटों ने सब कुछ संभाल लिया है, तो ये कुछ ऐसे नेक कामों में लग जाए, बढ़िया कामों में लग जाए। और मैं अपनी माताओं को कहूँगा, बहनों को कहूँगा, यदि तुम्हारा आदमी ऐसे शुभ कर्मों में लगा है तो आप उसको कभी रोकिए मत, उसका सहयोग कीजिए। लक्ष्मण प्रभु की सेवा में वन के लिए जा रहे हैं, यदि कोर्ट में केस दायर कर देती उर्मिला और अयोध्या के कोर्ट में ये कह देती जब राम अपनी पत्नी को ले जा सकते हैं तो लक्ष्मण अपनी पत्नी को क्यों नहीं ले जा सकता, तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा कोर्ट का फैसला माता उर्मिला के पक्ष में होता। लेकिन उर्मिला ने क्या कहा, जो परिवार की तरफ मुड़ मुड़ के देखता है वो राष्ट्र के हितैषी काम नहीं कर सकता। ये माँ उर्मिला के शब्द थे। उर्मिला कहती है मैं भाग्यशालिनी हूँ कि मेरा पति प्रभु की सेवा में जा रहा है और आप लड़ने को तैयार हो जाते हैं। आपको लगता है कि मेरा पति हुआ तुलसीदास हो जाए तो ठीक ही तो है, उसमें अब दिक्कत क्या है। अब बच्चे हो गए बड़े, इसने खूब कमा के आपको दिया, बेचारा बूढ़ा हो गया, रिटायरमेंट हो गया, अब इसको छोड़ दो, मैं ले जाऊं 15 तारीख को 16 तारीख को वृंदावन। खूब तो उसने काम कर लिए घर द्वार परिवार के, अब उसको मुक्त कीजिए, अब उसको भ्रमण करने दीजिए, अब उसको देखने दीजिए अलौकिक दुनिया, वो दुनिया जिस दुनिया में प्रभु राम बसे थे आके, वो दुनिया जिस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण बसे थे। अब इस जीवन के साथ जुड़िए, वो जिंदगी आनंद से भरी हुई है, छलक रही है, ऐसा जीवन, ऐसी जिंदगी। अगली बात है बाचा मधुरया चहु। अगली बात बड़ी सुंदर कही गई, का बाचा मधुरया, वाणी को मधुर होना चाहिए, मधुर भाषी बनिए। जो मीठा बोलते हैं उनकी मिर्च भी बिक जाती है, और जो कड़वा बोलते हैं उनका शहद भी नहीं बिकता। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का अपक होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। हाँ, ऐसी वाणी पर मधुरता होनी चाहिए। श्लोक में क्या लिखा है, बाचा